नमस्कार, पहली खबर न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव लोकसभा के शून्यकाल के बाद पूर्णिया पहुंचे, जहां पूर्णिया अर्जुन भवन में पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि 14 दिनों के लोकसभा सत्र में 80 बार उनके द्वारा सवाल और कोसी सीमांचल के विषय को उठाया गया है, जो अब तक का रिकॉर्ड है, जिसमें पूर्णिया समेत कोसी सीमांचल की कई समस्याएं हैं। जल्दी उस पर कार्य किए जाएंगे। वहीं सांसद पप्पू यादव ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार पूर्णिया आ रहे हैं, लेकिन मुझे उस बैठक में निमंत्रण नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं करती प्रोटोकॉल का पालन, नहीं बुलाया जाता मुझे किसी कार्यक्रम में। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि हवाई अड्डे को लेकर मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, जिसका मैं स्वागत करता हूं, और विकास के मुद्दे पर पप्पू यादव हमेशा सरकार के साथ हैं। वहीं मंत्री लेसी सिंह की सुरक्षा बढ़ाई जाने पर कहा कि लेसी जी के जान को खतरा है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। उनका सुरक्षा जायज है, लेकिन उसके साथ 2 और लोगों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मैं समझता हूं कि उनके जान को कोई खतरा नहीं है। कोसी सीमांचल और पूर्णिया, जिसमें लगभग 20 चौके 80 बार सदन में हमारा मंतव्य हुआ। इस इलाके के हाईडैम, मक्का, मखान, NH, कुर्सेला से रेलवे लाइन, बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान, नौगछिया NH, 107 NH 3 महीने के अंदर बनने का गारंटी सदन के भीतर दिया गया। गलगलिया से जलालगढ़ और जलालगढ़ से बनमनखी और फिर बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान, उस लाइन को कंटिन्यूटी। देवघर, कटोरिया, कहलगांव, नौगछिया होते हुए, चौसा होते हुए, मधेपुरा होते हुए, राघोपुर, भीमपुर होते हुए बीरपुर रेलवे लाइन जोड़ने की प्रक्रिया। इन सारे मुद्दों पर इस इलाके में एम्स को खोलने की, कई कॉलेजेस को खोलने की, स्मार्ट सिटी 5 जिला जिसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई, स्मार्ट सिटी की 5 जिला की, जिसमें पूर्णिया की पहली प्रक्रिया शुरू हो गई। टेंडर भी 450 करोड़ का टेंडर का लगभग प्रावधान आपको जल्दी सुनने को मिलेगा, जिसमें 112-13 करोड़ लगभग जल नल योजना का है। पूर्णिया टाउन के सभी घर में नल, और 400 कुछ करोड़ का नाला का है। लगभग मैंने देखा है क्या हालात है और पूर्णिया टाउन की जनता किस परिस्थिति में जी रही है। ये नर्क है। बिहार में इसको हम नर्क विभाग कहते हैं, और नर्क है। टैक्स क्यों दे रही है जनता, मुझको नहीं पता। गुस्सा क्यों नहीं हो रहा है जनता में, आक्रोश क्यों नहीं है जनता, क्या कारण है कि इन लोगों के खिलाफ नहीं हो रही है। तो मेरा रिपोर्ट कार्ड ये है कि 40 साल बनाम 2 महीना, 20 साल के अंदर पूरे भारत के MP, पूरा भारत के MP जितना नहीं बोले होंगे उतना 20 दिनों में पप्पू यादव ने पूर्णिया, सीमांचल, कोसी और बिहार और कई सामाजिक सरोकार पर देश के मुद्दों को रखा। नीट से हम शुरू किए, ST/SC रिजर्वेशन के मुद्दों से लेकर और देश में सामाजिक हालात पर, और पूर्णिया के स्मार्ट सिटी से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर B.Ed कॉलेज, डिग्री कॉलेज से लेकर मोहनपुर, रुपौली, कोढ़ा सभी डिग्री कॉलेज। लगातार कौशल विकास योजना के लिए एक केंद्र बिहार में, और लगभग मंत्री से मेरी मुलाकात 2 बार गडकरी जी से, 2 बार रेल मंत्री से। कस्तूरबा स्कूल हर ब्लॉक में 2-2 हो। इन सारे मुद्दों पर सदन और सदन के बाहर क्वेश्चन से लेकर मंतव्य, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है। हम पूर्णिया को
साल भर के अंदर पावर जनरेट कर देंगे, ऐसा कि जिंदगी में कभी पूर्णिया को किसी से भीख मांगना नहीं पड़े। कोढ़ा को भी लगभग हो गई, जमीन अधिक खाली नहीं मिला है, बड़े विद्युत परियोजना अलॉट हो गई। रुपौली में हम जमीन देख रहे हैं, लगातार हम लोगों को लगाए हुए हैं। तो इसीलिए जो 40 साल का जहर था, जो बिल्कुल कोई मतलब नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, तो ये जो 40 साल का जहर, उसको 2 महीने में आप बोल कर ही या लोगों से मिल के ही आप संवाद कर सकते हैं। पहले ट्रांसफार्मर बेचे जाते थे, पप्पू यादव के आने के बाद एक भी ट्रांसफार्मर नहीं बिक रहा। जहां खबर मिलती है तुरंत 2 दिन में ट्रांसफार्मर लगते हैं। तो आज मेरा रिपोर्ट कार्ड पर ही है, और जो मैंने दोनों रुपौली और यहाँ पर लाया है उस पर है, और ये रिपोर्ट कार्ड है अब मेरे सामने। पूर्णिया की जनता जिसने बड़ी उम्मीद और विश्वास किया है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ 2 महीने का जो 20 दिन का लोकसभा था, मात्र 2 महीने का जो लोकसभा होगा वह सीमांचल कोसी की नए उदय, नई आज़ादी की होगी। अच्छी बात है, आज तक कभी एयरपोर्ट के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी कभी समीक्षा बैठक किए थे? जरा आप हमको बताइए। तो ये उपलब्धि है ना पूर्णिया की जनता के लिए, बधाई देंगे मुख्यमंत्री जी को। हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के साथ मिल के काम करना, हमारी इच्छा है। मुख्यमंत्री जी कोसी सीमांचल को में हम जहाँ सहयोग की जरूरत होगी, विशेष राज्य को लेकर के मुख्यमंत्री जी का जो और पप्पू यादव का जो पहला सपना है उसको मैं पूरा करूँ। नहीं, मुझे कोई निमंत्रण नहीं है, निमंत्रण रहेगा भी तो अब एक दिन पहले निमंत्रण एमपी होने के नाते, और ये कोड ऑफ कंडक्ट भी देखिए। एक बात समझिए, मुख्यमंत्री जी तो बेचारे डायरेक्ट देते नहीं है निमंत्रण, तो पप्पू यादव को निमंत्रण हम सत्ता, मैंने कल भी कहा कि जो सत्ता में रहेंगे उनको जान का खतरा है, और जो सत्ता में नहीं रहेंगे उनकी जान सस्ती है। तो अच्छी बात है, जान को खतरा है। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि लेसी जी को जान का खतरा, लेकिन और लोगों को जो दिया गया उनको कौन खतरा है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जो 2-2 लोगों को दिए गए, जो अपने को समाजवादी और कहते हैं मेरा क्या, उनको दिया गया। तो मेरा आग्रह है कि जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, सरकार और एक एमपी जिस लोकसभा के होते हैं, उन सरकार के साथ, सरकार जब आती है या कोई भी विश्वसूत्री हो, जिला पार्षद हो, छोटी भी बैठक हो, उसमें पप्पू यादव नहीं, सांसद वहाँ के उसके मेंबर होंगे ही होंगे, वो जाएंगे ही जाएंगे। पहले मीटिंग में कोई नहीं जाते थे, कभी कटिहार नहीं गए, कभी कोई मीटिंग में अटेंड नहीं होते थे, लेकिन मेरे लिए चाहे पंचायत समिति की बैठक हो, चाहे जो भी हो, वो महत्वपूर्ण है। हमें खबर नहीं मिली, लेकिन मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करेंगे, और देर आए दुरुस्त आए। लगातार 10 बार इस 20 दिनों के अंदर मिले भी 2 बार, और इस पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर लगातार पप्पू यादव का सदन में क्वेश्चन 0 आवर उठाना और पूर्णिया एयरपोर्ट को अविलंब चालू करने का निर्णय केंद्रीय मंत्री के द्वारा लेना, यह पूर्णिया के जनता के लिए बड़ी उपलब्धि है। हमें मुख्यमंत्री जी याद करते तो हम जरूर जाते।